चाइनीज़ ऐप जो है वो भारत सरकार ने बंद कर दी गई है। चाइना का कहना है कि सीरियस मैटर है और दोनों ही देशों के बीच में अभी तनाव काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखिए, आज का भारत 1962 का भारत नहीं है और ना ही भारत की बागडोर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में है कि 1962 की तरह 48,000 स्क्वायर किलोमीटर उनको पड़ोस के हाथ में दे दें। एक एक इंच भारत की सरजमी भारत के स्वाभिमान से जुड़ी है और एक बहुआयामी तरीके से, एक मल्टी सेक्टोरल तरीके से प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके अंदर जो अंदेशा था कि बहुत सारी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जो एक तरह से मास एस्पियोनाज, मास स्पाइंग करने की काबिलियत रखती हैं, उसको कटघरे में खड़ा करा है अभी। उसी तरह से भारत की सेना दोनों तरफ से, पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से पूरी तरह से तैयार है। बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि एक मैच्योर देश की तरह भारत चाइना अपने जो ज़मीनी विवाद है, उनकी तरफ से जो विवाद है उसको सुलझा ले, क्योंकि ध्यान में रखिए कि चाइना का ज़मीनी विवाद 18 देशों के साथ है और आज अगर चाइना और पाकिस्तान का एक नेक्सस भी बन रहा है तो ये भी ध्यान रखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप और नेतृत्व की वजह से 184 राष्ट्र पूरी दुनिया के भारत के साथ आज खड़े हैं। आज की स्थिति बहुत अलग है। ये पोस्चरिंग है। मुझे उम्मीद है कि भारत के जो कदम जो उठा रही है सरकार और पूरी तरह से भारत के नागरिक आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, ये मामला भी धीरे धीरे सलट जाएगा। लेकिन सर, विपक्ष की अगर हम बात करें, वो हर बार सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सामने चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया, पूरी कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल तो ये उठता है कि जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश एक साथ हो सकते हैं तो कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भारत के साथ क्यों नहीं हो सकती। एक ऐसे समय में जब पूरे भारत को एक फ्रंट दिखाना चाहिए चीन और पाकिस्तान को।